अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये वीडियो जो है आज का, ये पेरेंट्स के लिए ख़ास है। वो इसलिए कि इसमें वो तरीके बताए जाने वाले हैं जो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में यूज़ कर सकते हो। और ये एक्टिविटी जो है ये लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि आगे की पढ़ाई से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो देखिए पिछली बार हमने कार्ड बनाना सीखे थे, है ना। बहुत से लोगों ने कार्ड्स बनाए भी होंगे अल्फ़ाबेट्स के, नंबर्स के। अब उन कार्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो, बच्चों को बोलना है कि उसके सामने सारे कार्ड्स ऐसे फैला दो और उनको बोलो कि अब इन कार्ड्स को लाइन से लगाओ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। तो बच्चा खुद ही वो कार्ड उठाएगा लाइन से और लगाते जाएगा। अगर वो गलती करे तो फिर आप लोगों ने उसको बताना है कि ऐसे नहीं ऐसे, इसके बाद ये नहीं ये आता है। इस तरह से शुरू में अगर आप उसकी इस्लाह करोगे तो धीरे धीरे वो खुद ही सीख जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो गलतियां जो है उसकी कम होती जाएगी और बार बार करने से उसको अपने आप जो है वो तरतीब याद हो जाएगी। जैसे पहले बच्चा लगाएगा ए, उसके बाद उसको पूछना है आपने खाली ए के बाद क्या आएगा, बच्चा कहेगा बी, तो उसी को बोलना है कि चलो इन कार्ड्स में से बी ढूंढो और उसके आगे लगाओ। तो बच्चा ढूंढेगा और लगाएगा बी। अब इसके बाद क्या आएगा तो बच्चा ढूंढेगा सी, है ना। उसके बाद डी, उसके बाद अगर बच्चा एफ़ कहेगा या जी कहेगा तो आप लोगों ने बताना है कि नहीं, डी के बाद आता है ई, है ना। उसके बाद एफ़, उसके बाद जी, एच, है ना। इस तरह से जेड तक लगाना है उसको। इस तरह से वो जेड तक लगाएगा। आपको उसकी सिर्फ रहनुमाई करनी है, बार बार लगाने बोलना है। इससे उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद हो जाएंगे, शक्लें याद हो जाएंगी और ज़बानी याद करने में उसको मदद मिलेगी, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से स्मॉल लेटर का भी आप कराओगे, यानी ए बी सी डी लाइन से लगाने बोलना है। जैसे पहले ए, है ना, फिर बी, सॉरी वेयर इज़ बी। देखो बच्चा इस तरह से ढूंढेगा ना, तो हाँ बी, ठीक है। सी, डी, इस तरह से जेड तक स्मॉल लेटर भी उसको लगाने बोलना है। उसके बाद आप दूसरी एक्टिविटी ऐसे ले सकते हो, जैसे कि अभी एक लेटर कोई भी आपने यहाँ लगाया, कैपिटल लेटर डी, ये है डी, ठीक है। अब उसको बोलना है कि स्मॉल लेटर डी कहाँ है, वो ढूंढ के इसके आगे लगाओ, यानी मैच करना है इसको। तो बच्चा ढूंढेगा और ढूंढ के निकालेगा, ये है स्मॉल डी। इस तरह से जोड़ियाँ लगाने बोलना है उसको, समझे हो। जी, अब स्मॉल लेटर जी ढूंढो, तो बच्चा ढूंढेगा और लगाएगा जी। इस तरह से कैपिटल और स्मॉल की जोड़ियाँ लगवानी है अपने उसको। ई लगाओ और उनसे कहो स्मॉल ई जोड़ो उसके आगे, तो ये ऐसे जोड़ेगा ई, समझे। एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। आर, स्मॉल आर। इस तरह से कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, इसकी जोड़ियाँ लगवानी है, पेयरिंग करवानी है। इस तरह से उसको दोनों शक्लें याद हो जाएंगी कि कैपिटल और स्मॉल दोनों कैसे होते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो अच्छी तरह से वो पहचान लेगा। उसके बाद अगली एक्टिविटी, आप गलत जोड़ी लगा कर दो उसको। एफ, एम, ई, आप जोड़ी लगा कर दो उसको। सॉरी एम, है ना, एफ,
और ई, गलत जोड़ी लगा कर दो अब इसको, ठीक है। और बच्चों से कहो कि ये जोड़ियाँ गलत हैं, अब इनको सही तरीके से अरेंज करो, यानी ये जोड़ियाँ सही कर दो आप। इस तरह से भी हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चा कैसे जोड़ी सही करेगा, ये एम है कैपिटल और ये है स्मॉल आर, गलत है, या तो वो ये उठाएगा या ये उठाएगा, किसी एक तरफ से ही उसको उठाने बोलो। तो हम क्या करते हैं, चलो कैपिटल उठाते हैं, ये उठाएंगे और सोचेंगे आर कैपिटल कहाँ है इसमें, ये इधर है, वो उसके सामने रखेगा, है ना। और ये एम ढूंढेगा किधर है, ये इधर है, तो ये उसके सामने रखेगा, इस तरह से। तो ये एक और ये दो जोड़ी सही हो गई। अब वो देखेगा अगली जोड़ी एफ़ और ये ई है, क्या दोनों सही है, जोड़ियाँ लगी जो हैं वो सही है, नहीं है, तो फिर उसको बोलना सही करो इसको, एफ़ के सामने एफ़ ही होना चाहिए ना, ई कैसे आ गया, तो वो ई उठाएगा और यहाँ से एफ़ जो है वो उसके सामने लगाएगा और ये ई स्मॉल के सामने लगेगा। इस तरीके से अलग अलग 4, 5, 6, 8 कितने भी कार्ड आप इस तरह से रख सकते हो और उसको बार बार अलट पलट के जोड़ी लगाने के लिए बोल सकते हो। देखो रोज़ाना भी एक एक एक्टिविटी लोगे तो उनको बहुत मदद मिलेगी याद करने में, ठीक है, और उनको अच्छा भी लगेगा, दिलचस्पी भी बढ़ेगी। खेल खेल में उसको ऐसा लगेगा हम खेल रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनको नहीं पता चल सकता। वो मज़ा लेके ये काम करेंगे और अपना काम यह है कि उनको सिर्फ गाइड करना है, बताना है कि किस तरह से क्या करना है। आप अपने बड़े बच्चों की भी मदद ले सकते हो इसमें। तो इस तरह से ये तीसरी एक्टिविटी हुई। उसके बाद नंबर के कार्ड्स भी हमने बनाए थे ना कल, इस तरह से। तो इसमें आप क्या ले सकते हो, अरेंज द नंबर को तरतीबवार लगाने के लिए बोल सकते हो, जैसे कि 1 है ना, 2, बच्चे को खुद बोलना है, आपने बताना नहीं कि ये लगा फिर ये लगा, ऐसे नहीं, उसको खुद ही बोलना है। नंबर पढ़ो और लाइन से लगाओ। उसको नंबर अगर याद हैं, वो शक्लें पहचानता है तो खुद ही लगाएगा। 2 के बाद 3 उठाएगा, फिर 4 उठाएगा, हाँ, फिर 5 उठाएगा और लगाते जाएगा। आप खाली सिर्फ देखना है। 6, 7। कुछ बच्चे होंगे कमज़ोर जो अभी नहीं पहचान पाते होंगे, बोलना आता है उनको लेकिन लिखा हुआ पहचान नहीं पाते होंगे, तो उनके लिए बार बार कार्ड हाथ में देके उनको बताना है ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। ये उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं जिनके बच्चे थोड़े पीछे हैं या जो रोज़ाना नहीं पढ़ते हैं या पिछले साल भी उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की है और पीछे रह गए हैं, नंबर पहचान नहीं पा रहे हैं आज भी, तो उनके लिए भी ये कार्ड बहुत काम की चीज़ है। तो बार बार कार्ड बताओ, उतनी चीज़ें उनके सामने रखो और बोलो 5, इस तरह से वो नंबर पहचानने लगेंगे। उसके बाद उनको तरतीब से लगाने बोलना है, ऐसे ऐसे, ये बार बार करना है। आड़े में लगाओ या तो फिर खड़े में लगाओ, एक बार आड़े में एक बार खड़े में, ऐसे लगाने बोलना है 1 से लेकर 10 तक। इसके अलावा इन नंबर कार्ड्स की मदद से हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे एक नंबर रखो और कोई भी चीज़ दो। आपके घर में कोई भी चीज़ है, फ़िलहाल अभी माचिस की काड़ियाँ ही लेती हूँ, ये 5 है ना, उसके आगे 5 काड़ी लगाने बोलो, 1, 2, और हाँ, बच्चे को 1, 2, 3 नहीं 1, 2, 3 बोलने की आदत लगाओ, क्योंकि मैथ्स जो है वो इंग्लिश में है। 3, 4, 5 इस तरीके से। अब ये है 3, चलो 3 लगाओ इसके सामने। कोई भी चीज़ दे सकते हो आप लोग, माचिस की काड़ी, टूथपिक, हाँ, या कोई भी चीज़। 1, 2, 3। आपके घर में बटन होंगे, टिकलियाँ होंगी, कोई भी ऐसी वेस्ट मटेरियल जो होगा, मोती होंगे पुराने, तो वो दे सकते हैं बच्चों को और लाइन से लगाने बोलेंगे। इस तरह से अलग अलग नंबर के कार्ड रखकर उनके आगे वो चीज़ें लगाने के लिए बोलनी है। या आप दूसरा कर सकते हो, चीज़ें लगा दो, नंबर कार्ड्स उनके सामने रखो, चीज़ें लगा दो और उनको बोलो ये चीज़ें गिनो कितनी है और उसमें से कौन सा नंबर उनके आगे सही रहेगा। जितनी चीज़ें हैं उतने नंबर का कार्ड उठा के लगाओ, तो बच्चा गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 का कार्ड किधर है वो ढूंढेगा, उसके आगे लगाएगा। इस तरीके से भी आप 1 to 10 तक बार बार करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा 1, 2, 3 लिख लेता है, 100 तक भी लिख लेते हैं कोई बच्चे, लेकिन उनको नंबर पहचानने नहीं आते। तो पहले 1 से 10 तक अच्छी तरह से नंबर पहचानने आना चाहिए। किसी भी तरह से अलट पलट के पूछा जाए उसको समझ में आना चाहिए।
चीज़ों को गिनना आना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे के नंबर पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अगली बार मैं दूसरा वीडियो भेजूँगी जिससे आपको आगे की एक्टिविटी कराने में मदद मिल सकती है।